बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया, मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नमस्कार। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है लखीमपुर खेरी उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड में यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। ये तो देखिए, ये जो 3 कानून थे ये किसानों पर आक्रमण था, मजदूरों पर आक्रमण था। मगर किसानों और मजदूरों की जो डिफिकल्टीज है, मुश्किलें हैं, वो एमएसपी, कर्जा माफी, वो लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है और वो अभी तक मतलब उनकी मांगे हैं और उनका हम समर्थन करते। तो फिर सांसद की क्या जरूरत है, बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने बना दें, तो इसका क्या मतलब है, बंद ही कर लो। तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कंपनसेशन देना तो पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से लिया है इन्होंने, सबसे पहले इसमें किसानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि थोड़े से संगठन, थोड़े से किसान के संगठन, सेक्शन, एक सेकंड पढ़ लेता हूं। एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज लॉज। ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हिंदुस्तान के सब किसान हैं। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा, अब आप इनको ग्रुप ऑफ फार्मर्स कह रहे हो। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स नहीं है,
ये हिंदुस्तान के सारे किसान हैं और ये समझते हैं कौन सी शक्तियां इन पर आक्रमण कर रही है। मैं किसान संगठन से क्या अपील करूंगा, उनसे कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसान संगठन है क्या? उनने क्या गलती की है? उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब 1 साल यहां बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कंपनसेशन दो ना, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो, एमएसपी पूरी उनको दो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।